हाय फ्रेंड्स। आज एक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तो ऐसे ही मन किया आज एक वीडियो बनाने का। तो अभी टाइम हुआ है 12:17 AM। तो कर्म जीवन में बहुत व्यस्तता में वीडियो बनाने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। तो आज एक वीडियो एक लेके आया हूँ जो एक ये वीडियो ऐसा होने वाला है कि मेरा जो दोस्त लोग है उनका लाइफ कैसा है। पहले हम जब स्कूलिंग में थे, ठीक है, स्कूल लाइफ में थे या कॉलेज लाइफ में गए, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आए, उसके बाद फैमिली लाइफ में हमारा सोच पहले कैसा था एंड अभी हम कैसे हैं। ठीक है, मैं जब बात करता हूँ कि 15 साल से लेके अब मान के चलो 15 इयर्स पीरियड को, तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ दिखता है कि ये जो हराइजन है, ठीक है, ये हराइजन में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आया है। एंड इसमें आप देखोगे ना, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना कि हम ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बट कभी कभी ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता भी नहीं है। बचपन में तो हमको ये पता भी नहीं था कि ये ऐसा होता है, आगे जाकर लाइफ ऐसा भी बन सकता है। बट बचपन में क्या है कि हम लोग खाली पढ़ाई को लेके प्रेडिक्शंस करते हैं। जो सबसे अच्छा पढ़ाई करता है तो हो सकता है वो आगे जाके अच्छा करे, ठीक है। बट देखोगे ना, सबसे जो अच्छा पढ़ाई करने वाला उसका जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे रहता है, और सबसे जो लो पढ़ाई करने वाला रहता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो बहुत हाई जंप भी मार सकता है, ठीक है। बट ये क्यों होता है एंड मैं कुछ दोस्त लोगों का भी एग्जांपल दूंगा। इवन इफ मेरा भी मैं देखूंगा ना, तो मेरे को लगता है कि अप टू हम पहले बात करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। जो स्कूल टाइम में हम लोग थे ना, तो हम उस टाइम क्या करते थे, हम लोग का सोच ये रहता था कि हम आज स्कूल पे आए हैं, ठीक है, तो अच्छा ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास में हर कोई मोस्टली रहता है। तो मिडिल क्लास में माता पिता का एक ही सोच रहता है कि आप जितना पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आपका आगे का जो फ्यूचर है ना बहुत अच्छा रहेगा। तो उस टाइम पैसा भी नहीं था, तो माँ पापा का जो डायरेक्शंस रहता था, मम्मी पापा का, तो उसी डायरेक्शंस को लेके हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। एंड हम लोग का सोच भी यही रहता है कि हम अभी पढ़ाई करेंगे तो आगे हम बहुत बड़ा जॉब करेंगे, ठीक है, पैसा का कोई कमी नहीं होगा एंड कभी कुछ भी आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप मान के चलो दिन भर रात भर पढ़ के, ठीक है, 10th या 12th पे आप 90% मार्क लाते हो, ठीक है, 10th में 90 लाए, बट 12th में भी 90 लाए। बट ये आगे जाके ना, ये पहले था, जब हम बात करेंगे ना 1999 से पहले, तो उस टाइम क्या होता था, अब देखोगे बहुत लोग ऐसा होता था जो 10th पास होते थे, उसके बाद उनको तुरंत जॉब मिल जाता था बेस्ड ऑन 10th मार्क। बट जब 20th सेंचुरी में अभी क्या हो रहा है, 2000 के बाद या उससे बाद, अभी वो 10th एंड 12th, इवन इफ मैं भी देखा था 2006-7 तक भी ऐसा सिनेरियो था कि 10th बेसिस में, जैसे मेडिकल में कुछ सर्विस है, ठीक है, या अभी का पोस्टल में कुछ सर्विस है जो 10th जब में होता है, बट इट्स वेरी लिमिटेड, ठीक है, ये बहुत लिमिटेड है अभी। पहले जैसा नहीं रहा कि आप ओनली 10th मार्क रखो या 12th करो, फिर मतलब आपको जॉब मिल जाएगा। इवन if आप देखोगे ना, अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ठीक है, तो उन लोग का भी बहुत जगह में अभी 12th एंड ग्रेजुएशन भी कर दिया है, ठीक है। पहले आप देखोगे 8th क्लास लोगों को भी होता था, वो 8th के बाद है, फिर 10th आया, उसका बाद 12th, बीएससी, ठीक है। अभी ऐसे सिनेरियो पूरा चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो 10th जो पहले हम लोग का जॉब मिलता था या मम्मी पापा बोलते थे कि ऐसा करो कि आपको अच्छा मिल जाएगा, वो एक्चुअली वो हो नहीं रहा है, या अभी है भी नहीं। क्योंकि अभी जो हमारा हम बोलेंगे ना, जैसे पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन अभी बहुत कुछ बढ़ चुका है,
ठीक है। ये मैं खाली एक स्टेट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो ऐसा प्रॉब्लम्स है। हो सकता है मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ हर स्टेट में भी सेम सिनेरियो रहेगा, जो 1990 या 1999 में जो सिनेरियो चल रहा था अभी 2000 के बाद, ठीक है, आफ्टर 2000 के बाद वो सिनेरियो भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया। दूसरा चीज़ है, टेंथ टाइम में आप सुने होंगे जो टप्पर रहता है ना वो आगे जाके भी वो टप करेगा या मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग सर्विस में कहीं पे बड़ा कर लेगा। ठीक है, बट ऐसा ऐसा मैं भी देखा हूँ, ठीक है, कि टेंथ में टप करने वाला ट्वेल्थ में तो टप तो छोड़ो, मतलब इसको बोलते हैं ना, मिडिल में भी नहीं रहता है। मिडिल मतलब 70-80% भी मार्क वो गेन नहीं कर पाता है, जो यहाँ पे 90% मार्क लेके बैठा हुआ था टेंथ पे। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी लाइफ में मैं बहुत देखा हूँ। ठीक है, उसका बाद जो टेंथ में भी पढ़ा, इवन if ट्वेल्थ में भी अच्छा लाया, इंजीनियरिंग में जाके वो भी अच्छा करेगा, बीटेक हो या बी में, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इवन if ऐसे भी एग्जांपल आप देखोगे बहुत, टेंथ में आपका सेकंड डिवीजन, ट्वेल्थ में भी सेकंड डिवीजन हो के भी वो लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा किए हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इवन इफ जो टप्पर रहते हैं ना, टप्पर, उन लोग भी एग्जाम में फेल हुए हैं। ठीक है, तो हम जो सोचते हैं कि नहीं खाली एक ही स्कूलिंग टाइम में अच्छा कर दिए तो हो जाएगा, वो नहीं होता है। उसका बाद ये हो गया टेंथ, उसका बाद ट्वेल्थ, उसका बाद हो गया बीई बीटेक का चला गया, उसका बाद जॉब। मैं बताता हूँ, मेरा बैच में मेरा बहुत दोस्त लोग भी मेरे साथ थे, तो उसमें टॉपर भी बहुत सारे थे। ठीक है, तो इवन इफ जब कोई मतलब इंटरव्यू होता था, ठीक है, इंटरव्यू होता था, ऐसा गारंटी नहीं कि खाली टॉप वाला ही पहले सिलेक्ट होता था, सबसे लोअर वाला भी कभी हो जाता था, एंड सबसे टॉप वाला भी वैसे ही रहता था। ये भी आप लोग सब देखे होंगे ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, आप देखोगे इवन ही परफॉर्मेंस में भी, परफॉर्मेंस, सपोज कोई कंपनी में ज्वाइन होता है, एक कंपनी है, ठीक है, उसमें टप्पर भी आ गए और उनका पीछे पीछे बाकी जो मिड स्टूडेंट रहते हैं या बैक वेंचर्स वो भी आते हैं। बट जब आप देखोगे ना डिसीजन मेकिंग का ये में रहता है, जो पढ़ा लिखा लोग बीच में रहते थे ना, जो हाईएस्ट पढ़ा लिखा लोग, वो डिसीजन मेकिंग में इतना ऊपर नहीं जाते हैं, जो कि जो बैक बेंचर से या मिडिल स्टूडेंट रहते हैं वो अच्छा डिसीजन मेकर होता है। ठीक है, ये मेरा देखा हुआ कुछ ऐसा है, ऐसा मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि मतलब ये है, ये मेरा परसेप्शन है, मैं ऐसा देखा हूँ मेरा लाइफ में, तो मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत टफ किया हुआ लड़का भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या होता है, आप देखोगे कि अभी मैं फिर बैक करता हूँ, स्कूल में जब आप पढ़ाई स्टार्टिंग किए तब आपका थिंकिंग क्या रहता था, मैं ऐसे ही पढ़ाई करते रहूँगा करते रहूँगा करते रहूँगा, टेंथ जाएगा, इंजीनियरिंग जाएगा, ठीक है, उसका बाद ना पैसा इतना कमाऊंगा कि पूरा जो बोलते हैं ना पूरा फैमिली बहुत अच्छा में रहेगा, कभी दिक्कत आएगा ही नहीं जीवन में। ठीक है, बट भाई मैं बोल के रखता हूँ, ये जो पैसा का जो किल्लत है, ठीक है, ये ज़िंदगी भर ही रहने वाला है, आप भले कितना भी कमा लो। मैं बताता हूँ, भले 10,000 का कमाओ या 10 लाख कमाओ या 10 lakhs, ठीक है, ये ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। ये सोच से ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कैसा सोचते हो। 10,000 में भी मैं देखा हूँ बंदर लोग को, भाई ऐसे बोलते हैं भाई कोई टेंशन नहीं भाई, ज़िंदगी मस्त चल रहा है। इवन 10 लाख कमाने वाला लोगों को भी मैं देखा हूँ भाई रो रहे हैं, भाई मर जाएंगे, पैसा नहीं बचता है, ऐसा स्थिति। दूसरा स्थिति, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, जो स्टार्टिंग में मैं बोला था। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स क्या होता है, हर 5 साल आप देखोगे ना, हर 5 साल 7 साल, ठीक में क्या होता है ना, रिवॉल्यूशंस आता है। जैसे जैसे अभी चल रहा है, क्या है, आईटी का मुद्दा, जैसे एआई आ गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो ये जब आया था स्टार्टिंग में बोला जाता था कि ये आएगा तो ये जितना भी लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ये सबका नौकरी को खा जाएंगे, नौकरी ही नहीं बचेगा। तो ऐसा परसेप्शन चालू हो गया है कि हर जगह में काम करेंगे तो रोबोट ही काम करेंगे, ओनली रोबोट। ठीक है, इंटेलिजेंस में काम करेंगे, ह्यूमन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक डाल दिया। इससे पहले आप देखोगे 5-6 साल में इसमें तो कितना लाखों लोगों का जॉब लॉस हुआ है भाई, तो बोलना ही नहीं है। तो प्रोफेशन में इवन इफ देखो खाली इंजीनियरिंग लड़का लोग नहीं है। आप सोचोगे कि आपको लगता होगा ऐसा कि ये जो मैं बताता हूँ, ये जो एआई आया है ना, आपको लगता होगा एआई के वजह से ओके खाली इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं भाई, इंजीनियरिंग से तो मेडिकल स्टूडेंट भी और भी डरा हुआ है। क्योंकि दोस्त लोग को मैं देखा हूँ ऐसा, क्योंकि वो एआई को पूछ के ही मेडिसिन खा जा रहे हैं। आजकल एआई इतना एडवांस हो चुका है कि डॉक्टर लोग भी सर्जरी के लिए भी एआई के मतलब यूज़ कर रहे हैं। इवन छोटा छोटा जो ये होता है, जो लोग जाते थे 500 रुपया 1000 रुपया खर्चा करते थे, ठीक है, बच्चा लोग को छोड़ के बड़े लोग तो नॉर्मल, आपको पता होगा जो भी मेडिसिन खाना है वो एआई से पूछ के भी खा जा रहे हैं। उनको लगता है कि 500 रुपया 1000 रुपया उनको क्यों दिया जाए। तो ये हो गया। दूसरा है, मैं बहुत सारा देख रहा हूँ कि जैसे मीडिया इंडस्ट्री, वहाँ पे भी इस टाइप का गदर मचा हुआ है कि सब एआई पढ़ रहा है। ठीक है, पहले जो लोग थे घंटा का प्रिपरेशन करते थे, फिर आके कैमरे के सामने बोलते थे, अभी एआई ही बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 24/7 कोई दिक्कत नहीं, खाली लाइट चाहिए और जो भी चाहिए इंटरनेट चाहिए, वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, जब स्कूलिंग टाइम में था तो उस टाइम में हम सबको लगता है कि ये भाई ये कभी हम एक बार पढ़ लिया ना भाई, जीवन में कुछ और दिक्कत है ही नहीं। अभी एआई आने के बाद ये जितना हमारा सोच था पहले स्कूल एंड कॉलेज में, ये पूरा उल्टा ही पड़ गया। क्योंकि अभी खाली देखो 40 साल का कॉर्पोरेट लाइफ वाला पर्सन नहीं, 50 भी नहीं, इवन ही 30-35 वाला भी डर रहे हैं अभी जब करने के लिए, पता नहीं क्या होगा कल आगे जाके। ठीक है, तो ये कि चल रहा है फैमिली में। ये तो हो गया इसका मुद्दा। ठीक है, फैमिली को चल रहा है क्या, पहले जब स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम ये लगता था कि जैसे कि हम पैसा कमाएंगे, जो घर में जो प्रॉब्लम फाइनेंस का जो प्रॉब्लम आता है या आ रहा था उस टाइम, सब सुधर जाएगा। बट भाई अभी लाखों कमाने के बाद भी लोगों को 25-30 हज़ार जो 40 हज़ार खर्चा होता है ना, ऐसे मामूली में खर्चा होता है, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग में आप देखोगे तो। ठीक है, तो मैंने बोलने का मतलब ये है कि लाइफ में कभी कुछ भी हो सकता है। इवन इफ मैं ऐसा भी देखा हूँ, जो बिजनेस ये सब आ गया तो बहुत लोग क्या किए, अभी बिजनेस को चले गए। ये भाई बिजनेस में भी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, जब मैं देखता हूँ जो करोड़ों लोग जो बोलते हैं ना, लाखों का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बट किसी को कुछ टैक्स का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, उस चक्कर में उन लोग का क्या हो रहा है अभी, उन लोग भी भाई 4,000 5,000 मांग के चल रहे हैं दूसरा दोस्त से, जो पहले दिखा रहे थे। ये भाई बोलने का मतलब ये है कि जीवन में कभी भी कुछ भी जो बोलते हैं ना, परमानेंट सेटलमेंट जो होता है वो होता ही नहीं है। जीवन में आज आप जब करो कल हो सकता है आप कुछ दूसरा काम करते रहो। एंड ये भी एक ऐसा हो गया है कि मेरे को लगता है कि जो प्राइवेट का वर्क जो है ना, पहले था कि कोई 30 साल में पूरा रिटायरमेंट कर रहा था 30 साल नौकरी करने के बाद। अभी तो ऐसा सिनेरियो आ गया है भाई, मतलब जो जिसको जो मोल रहा है वो ही पकड़ रहा है। मतलब कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग के बाद ले ऑफ आ गया ड्यू टू एआई, उसके बाद वो जाके ब्लिंकिट में गाड़ी चला रहा है, ये कर रहा है, नहीं तो फूड डिलीवरी कर रहा है या कुछ डिलीवरी कर रहा है, नहीं तो वो गाड़ी चला रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बुरा है, मतलब क्या है कि आदत भाई सबका भी डाल लो, कभी भी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, मेरा बोलने का वो मतलब है। क्योंकि देखो, आपका प्रोफेशनल लाइफ का जो हाथ है तुम्हारा हाथ में है नहीं, ये सब होता है कॉर्पोरेट डिसीजन।
ठीक है, कंपनी ग्रोथ कैसे करेगा, क्या करेगा, उनका डिसीजन ऐसा रहता है। आप भी आपका डिसीजन ऐसे लो कि बाद में ना ऐसा नहीं कि एक जगह में स्टक हो जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्कूल कॉलेज में जो सोच था कि आगे जाके बहुत अच्छा होगा, तो आगे जाके बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। बिकॉज जब चेंजिंग वर्ल्ड, ओके, चेंजिंग जो दुनिया चेंज हो रहा है उसका हिसाब से। सो फॉर दिस रीज़न मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हमको ना हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है, रेडी रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, हमको कोई भी काम मिले जिसमें पैसा मिलता है उसको करना चाहिए, एक्सेप्ट जो भी गलत काम, ठीक है। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि देखो कोई भी टीचर हो वो कुछ लाखों कमा रहा है या कोई दूसरा हो कुछ कमा रहा है, बट ठीक है, इट्स ए प्रोफेशन ओनली। आप भी कोई भी प्रोफेशन ऐसा करो जिसमें लाखों मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, आप जो भी काम करो, बिजनेस करो या कुछ भी करो, जिसमें मिलता है आप करो। ऐसा ऐसे बाउंड होके एक ही सर्विस में रहना है एंड यही ही जीवन 60 साल तक बिताना है, ये लाइफ अभी का समय में तो सच नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो ऐसा रहोगे, कल सपोज कुछ हो गया, अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ हो गया तो रिप्लेस हो रहे हैं, तो उस टाइम आप कैसे चलोगे, वो तो बताओ। तो ऐसा ये नहीं है, आपको प्रैक्टिकलिटी को पकड़ना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, ऐसा मान के नहीं चलोगे कि जैसे कोई डिजीज होगा ही नहीं, कोरोना नहीं मतलब नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा ना सोच के चलना है। कोरोना भी आ गया ना, फिर उसका हिसाब से भी आदमी लोग मेडिसिन खाए, जो भी खाए, ठीक है। ये कुछ तो वो भी अनप्रेडिक्टेबल था, तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ लाइफ में बहुत सारा चीज़ आएगा। तो उस हिसाब से ना हमको हो सकता है प्रोफेशन भी चेंज करना पड़े या कुछ करना पड़े, तो रेडी रहना चाहिए। एक जगह में स्टिक होके या एक मेंटालिटी में स्टिक होके नहीं रहना चाहिए। सीखना चाहिए, हर चीज़ लर्न करना चाहिए। अभी एआई का जो मशीन लर्निंग चल रहा है, कुछ बहुत सारा चीज़ चल रहा है, तो जो सीख रहा है उसके लिए अच्छा हो सकता है। आगे जाके एआई भी ना रहो, दूसरा कुछ आ जाए 5 साल 6 साल में, ठीक है। तो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी आ सकता है आगे जाके, हमको उसको देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी। दूसरा चीज़ है कि जैसे पैसा कोई देखा नहीं, ठीक है, तुरंत पैसा आ गया, तो उसको तुरंत खर्चा भी नहीं करना चाहिए। देखो, फाइनेंशियल एडवाइज़र तो मैं नहीं हूँ, बट मैं इसे बोलता हूँ क्योंकि आप सपोज़ आप सब चीज़ सही मान के चलो कि हर चीज़ सही होगा, मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, तो ये आपको बाद में जाके फँसा सकता है, ठीक है। तो आपको ना कुछ आपको बचने के लिए या वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में आपका जो भी सिनेरियो आ सकता है, वो सिनेरियो पकड़ के आपका पास ना ऑलवेज फंड रखना चाहिए, सो दैट कि जब अदर पैनिक्स हो रहे होंगे ना, तो आप पैनिक ना होके कैसे सही डिसीजन होगा, उसी डिसीजन को लेके आपको चलना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है, सपोज 10 लोग है, ठीक है, 10 लोग 10 टाइप का सोच रहे हैं उस टाइम पैनिक होके क्या करना है क्या करना है, बट आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपको करना क्या है। क्योंकि आपका पास ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लान एवरीथिंग आप करके बैठे हुए हो ऑलरेडी, 5 साल पहले ही वो सब चीज़ सोच के बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन को ऑलवेज मान के चलना चाहिए। ओके, ये हो गया जो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। दूसरा चीज़, मैं बहुत सारा अच्छा स्टूडेंट को भी देखा हूँ जो कॉलेज स्कूल टाइम में तो वो बोलते थे जॉब करेंगे, बाद में बिजनेस में घुस गए, वो बिजनेस में भी अच्छा ग्रोइंग भी कर रहे हैं। कुछ लोग, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था बिजनेस में, बट उनका बिजनेस भी नहीं चल रहा है। कुछ लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, नया नया बिजनेस किए, बस बिजनेस उनको इतना प्रॉब्लम दिया कि वो बिजनेस छोड़ के फिर से नौकरी को आ गए। तो बोलने का ये मतलब ये है कि देखो, हम लोग पहले, हम लोग भी आगे जाके पेरेंट्स बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं ना, तो हम लोग भी बच्चा लोग को ऐसे ट्रेंड करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं रखना चाहिए कि नहीं तुम मेडिकल कर दिया या कुछ भी कर लिया तो यही जीवन का लास्ट है। आप देख रहे होंगे बहुत सारा अभी बड़े बड़े ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स जो है, आईएएस आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स, उन लोग भी जॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोई यूट्यूबर बन रहा है, ठीक है, कोई टीचिंग लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो उनका ईएमआई,
उसमें भी करोड़ों का पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये में और नौकरी में वो क्या होता था, बाइंड होके रहते थे। ठीक है। अभी फ्री मैन होके अभी वो क्या कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं उनका ये से। ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं उनका लाइफ में आप देखोगे कि अच्छा स्टूडेंट नहीं थे, पॉडकास्ट करके करोड़ों अरबों रुपया भी कमा रहे हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ, मेरा भी दोस्त लोग बहुत ऐसे हैं जो पहले इंजीनियरिंग में आए थे। ठीक है। बीटेक भी किए, सारा चीज़ किए, बाद में फिर से वो फार्मेसी लाइन, मेडिकल लाइन और दूसरा लाइन को भी वो शिफ्ट हो गए, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मेडिकल में जो बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग में वो अच्छे नहीं थे, बट अभी मेडिकल लाइन में होने के बाद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। दे आर इन ए गुड पोजीशन नाउ। तो ये नहीं है प्रोफेशन चेंज करने से आपका वही होगा, वैसे थोड़ी ना है। ऐसे तो थोड़े के सब तो मतलब ऑलवेज हर कोई गुलाम ही बन के रहेगा, फिर कभी वो जॉब छोड़ेगा ही नहीं, फिर एक ही जगह में रहेगा, बट आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप सोचो, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सपोज ऐसा हुआ आपका साथ, आप अभी इंजीनियरिंग किए हो, बीटेक। ठीक है। बीटेक में आपको 12,000 का नौकरी मिल रहा है। अभी एक दूसरा आपका पास डिग्री है जिसमें आपको 50,000 का मिल रहा है। तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करोगे? आप बोलोगे नहीं मेरा इंटरेस्ट इसी में है तो इसी में जाऊँ। बट इसी में ये नहीं हो सकता, इसमें आगे जाके फ्यूचर भी हो। ये 50,000 आपको 5 लाख महीना भी दे सकता है। देखो अल्टीमेटली आपको मनी ही कमाना है ना, तो मनी कमाना है तो वाई शुड नॉट यू चूज दिस। और ये जीवन भर आपको चूज करके भी कौन सा आपको मिल जाएगा? 60 साल तक का आपको पैसा ही कमाना है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, एंड वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि लाइफ में कैसे कैसे चेंज आता है, एंड हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो ऑलवेज खुद के लिए कुछ प्रिपेयर करके रखो। ठीक है। सो दैट कि वर्स्ट केस में पैनिक ना होके कुछ गलत डिसीजन ना लेके हम कुछ अच्छा कर पाए। थैंक यू। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।